सूत्र लंबा है कि नहीं? बहुत लंबा है और व्याख्या करने योग्य। तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हो, इस सूत्र के निर्माण का उद्देश्य क्या था, क्या दिक्कत थी जिसके कारण इस सूत्र बनाना? प्रायः ये सिद्धांत है कि सकृदुच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गम्यते, है कि नहीं? प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश यावंतो शब्दा यावंतो अर्था तावंतः शब्दा प्रयोक्तव्या, ये तमाम भाष्यादि प्रामाण्य है। तो जब सकृद उच्चरित शब्द सकृद ही अर्थ का उपादान करेगा तो सकृद उच्चरित राम शब्द से एक ही राम का बोध होगा। युगपत एक काला उच्छेदेन एकेन राम शब्देन जो है पदार्थद्वय का राघव बलरामयोः बोधा न स्यात्। एक साथ युगपत एक साथ जो है या तो राघव का ही बोध होगा या तो बलराम का ही बोध होगा। यहाँ पर जो है युगपत एक काल में दोनों अर्थों का बोध नहीं हो। और यावंतो अर्थाः तावन्तः शब्दाः प्रयोक्तव्याः, इसलिए रामद्वय रामिति प्रातिपदिक द्वयस्य प्रयोगः प्राप्तः। राम राम ये दो अर्थद्वय द्वत्व अर्थगत द्वत्व की विवक्षा करेंगे। तदर्थ जो राम बलराम या परशुराम या राघव जो भी है तदर्थगत द्वत्व की जब विवक्षा करेंगे, अर्थगत संख्या को लेकर के यहाँ द्विवचन संख्या प्रतिपादिका विभक्ति द्विवचन होगा, लेकिन किससे होगा? रामद्वय शब्द समुदाय से, क्योंकि दो राम प्राप्त है कि नहीं? तो राम राम ऐसा प्राप्त होगा, ये स्थिति आएगी। उसमें एक का शेष हो और एक का लोप हो, इसके लिए सूत्र का आरंभ हो कि एक बना रहे, एकस्य अवस्थान और एकस्य लोपः, एक रह जाए और एक शिष्यते और अन्य लुप्यन्ते, है कि नहीं? तो कुछ एक लोप हो जाए और एक बना रहे, इसके लिए सूत्र जो है बनाएं। तो सूत्र इसके लिए बनाया गया स्वरूपाणाम एक शेष, एक शेष रहेगा और शेष का लोप हो जाए, और उसको शब्द शक्ति स्वाभाव्यात कह दिया, यह शिष्यते सलुप्यमान अर्थाभिधेय, क्योंकि जो शेष रहेगा वो समस्त अर्थों का प्रतिपादन करेगा। तो एक ही राम शब्द से अर्थद्वय का प्रतिपादन होने लगेगा। इस सूत्र के सामर्थ्य से एक राम शब्द सकृद उच्चरित एक राम शब्द में अर्थद्वय बोधन सामर्थ्य जो है आ जाएगा। इसलिए जो है विभक्ति उससे आ जाएगी। इसके लिए सूत्र का आरंभ करना अनिवार्य था, इसलिए सूत्र बनाया स्वरूपाणाम एक शेष एक। स्वरूपाणाम समानम रूपम जैसाम तानि तेषाम, स्वरूपाणाम समानम रूपम जैसाम तानि स्वरूपाणि, लेकिन तेषाम स्वरूपाणाम, तो समानम रूपम जैसाम तानि इसलिए विग्रह करना पड़ा क्योंकि इसकी वृत्ति में यानि लिखा है, विभक्तौ यानि स्वरूपाणि, है कि नहीं? नपुंसकलिंग का निर्देश किया है क्योंकि वो प्रातिपदिक को लेना चाहता है। समानम रूपम जैसाम प्रातिपदिकानां तानि प्रातिपदिकानि स्वरूपाणि, तो वो एक सिद्धांत की ओर सूत्र निकलना चाहता है कि प्रातिपदिकों का एक शेष है। ये सूत्र जो है प्रातिपदिकों के विषय में लगता है, ये विभक्त्यंतों के विषय में नहीं लगता है। ये सिद्धांत को अभी इसके अंदर जो है संकेत के माध्यम से डालना चाहता है कि प्रातिपदिकानाम एक शेषा न विभक्तिपराणाम न वा विभक्त्यंतानाम, है कि नहीं? तो इसलिए विभक्तिपराणाम भी नहीं होगा, विभक्त्यंतानाम भी नहीं होगा। विभक्तिपराणाम में राम राम और लोग विग्रह करते हैं, अब विभक्त्यंतानाम में प्रत्येक से विभक्ति आए फिर जाए, उसमें नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए जो है ये यानी माने प्रातिपदिकानि, इससे सुबंतानाम को नहीं लेना चाहता और विभक्त्यंतानाम एक शेष को भी नहीं लेना चाहता, है कि नहीं? तो विभक्त्यंत और सुबंत को हटा करके सामान्य में प्रातिपदिक का निर्देश बताने के लिए नपुंसकलिंग का प्रयोग कर दिया कि माने प्रातिपदिकों का एक शेष विवक्षित है, इसलिए कहा समानम रूपम एषाम तानि तेषाम स्वरूपाणाम। स्वरूपाणाम यह षष्ठ्यंत है, एक शेषः प्रथमांत है और एक विभक्तो ये भी सप्तम्यंत है। स्वरूपाणाम ये निर्धारण में षष्ठी है, समानम रूपम जैसाम तेषाम,
स्वरूपाणाम निर्धारणे षष्ठी। निर्धारण षष्ठी के साथ एक निर्धार्यमाण होता है और उस निर्धार्यमाण को निर्धारित करने के लिए कोई तत्प्रयोजकीभूत धर्म होता है। येन धर्मेण यस्य यस्मात् निर्धारणम भवति, है कि नहीं। कोई ऐसा धर्म होता है जिसके कारण, जिससे जिसका निर्धारण होता है। जैसे नृणाम द्विजः श्रेष्ठ मनुष्याणाम अयम समुदाय, समुदायात् कस्यचित् एकस्य अवयवस्य निर्धारण केनचित् धर्मेण, वो श्रेष्ठत्व है, तो श्रेष्ठत्वेन निर्धारण हुआ है किसमें, समुदाय घटक द्विज का। तो निर्धार्यमाण कौन हो गया, द्विज हो गया, और निर्धारण कौन है, स्वरूप वो है, निर्णाम है, और निर्धारण करने वाला धर्म कौन है, श्रेष्ठत्व है कि नहीं। तो समुदाय, अवयव और पृथक्कृत प्रयोजक धर्म, समुदाय होता है, अवयव होता है, और उसको अलग करने वाला, निर्धारित करने वाला, येन धर्मेण यह निर्धार्यते सह धर्म निर्धार्यमाण या पृथक्कृत प्रयोजकीभूतो धर्म, है कि नहीं। और ये षष्ठी में बहुवचन का ही प्रयोग होता है, क्योंकि इस षष्ठी में समुदायगत एकत्व की विवक्षा नहीं होती। उस समुदाय में जितने अवयव हैं तद्गत संख्या की विवक्षा करके बहुवचन का प्रयोग होता है। और इसके अन्वय के विषय हैं, राम राम होगा तो दो आएगा, अवयव दो होंगे तो दो आएगा। मैंने अवयवगत संख्या का प्राधान्य है, समुदायगत संख्या का प्राधान्य नहीं है इस निर्धारण षष्ठी में। इसलिए विदुचो में अचः क्रिया तो सौत्रत्वात् है, इसलिए उसकी वृत्ति को सुधारा आचाम मध्य लिखते हैं, है कि नहीं। क्योंकि अनेक अचों के समुदाय को लेना है, उसमें अनेक घटक अच हैं, इसलिए तद्गत संख्या की विवक्षा में बहुवचन का प्रयोग कर दिया, आया कि नहीं। तो ये जो निर्धारण में षष्ठी है, जिसका अर्थ समुदाय है, जिसका अर्थ अनेक अवयवों से घटित समुदाय है, उस समुदाय का अन्वय कहीं करना है तो उसके अन्वय के विषय में दो प्रकार की परंपरा है। एक तो निर्धार्यमाण में अन्वय की है और एक निर्धारित करने वाले धर्म में अन्वय की है कि नहीं। एक अन्वय कहाँ करें, निर्धार्यमाण में करें। एक निर्धार्यमाण को कराने वाला जो धर्म है, जेन निर्धार्यते तत्र अन्वयः, तो जेन निर्धारते तत्र अन्वयः, यह निर्धार्यमाण तत्र अन्वयः। तो निर्धार्यमाण में अन्वय करना या निर्धार्यमाण को निर्धारित करने वाला धर्म विशेष, उसमें अन्वय करना, दो प्रकार के परंपराएं हैं। यहाँ पर निर्धार्यमाण में अन्वय करते हैं तो एक शेष को अलग अलग विभक्त्यंत पद मानना पड़ता है। शिष्यते असौ शेषः यदि कर्मणि प्रत्यय है तो शेष एकस्य की षष्ठी का एकह में प्रथमा आएगी, क्योंकि वहाँ कर्म उक्त हो जाएगा। तो उक्त में प्रथमा विभक्ति आ गई, एकश्चासौ शेषः, ये समास नहीं हो सकता। इसलिए नहीं होगा कि उस एक में स्वरूपाणाम विशेषण हो जाए, क्योंकि वो निर्धार्यमाण है। तो यदि हम निर्धार्यमाण में अन्वय करने लग जाएंगे तो स्वरूपाणाम का अन्वय एक में होगा, स्वरूपाणाम यह एक है कि नहीं। सह शिष्यते, फिर फलितार्थ है विशेष की स्थिति पूर्वक निवृत्ति में तात्पर्य। शेष का अर्थ होता है स्थिति पूर्वक निवृत्ति, इतनी शक्ति है। तो शेष का ये अर्थ है शिष्यते अन्य लुप्यन्ते, तो अन्य लुप्यन्ते फलितार्थ नहीं है। शेष की इस अर्थ में ये पारिभाषिक है कि नहीं। किस अर्थ में, स्थिति पूर्वक निवृत्ति, तो स्थिति भी रहती है, निवृत्ति भी रहती है। तो स्थिति के लिए जब शिष्यते कहेंगे तो दोनों आएगा, शिष्यते मने रहेगा भी और लुप्यन्ते भी रहेगा। तो एक शिष्यते का मतलब है शिष्यते मने तिष्ठति और अन्य लुप्यन्ते दोनों रहते हैं। स्थिति पूर्वक निवृत्ति में तात्पर्य है उसका शेष का होता है। तो शिष्यते यह स शेषः एकश्चासौ शेषः, ये समास नहीं कर सकते, क्योंकि स्वरूपाणाम का अन्वय एक में करने से ये दोष आता है। क्या दोष, कि जो है सविशेषणा नाम वृत्तिर्नाम, ये एक जो है सविशेषण हो गया, इसके साथ विशेषण जुड़ गया है, सारूप्य विशेषण, उसमें स्वरूप विशेषण वास्तव में कि नहीं। इसलिए ये दोष आता है। और यदि शेष में अन्वय करते हैं तो समास हो जाता है। यदि शेषत्व जो है वो निर्धारण करने वाला है,
एक को निर्धारित करता है समुदाय से शेषत्वेन। तो शेषत्व जो है वो निर्धारित करने वाला, जेन निर्धार्यते असौ धर्म, शेषत्व रूपो धर्म। यदि शेष स्वरूपाणाम का अन्वय शेष में करेंगे, शेषत्व, तो शेषत्व में अन्वय करने पर जो है एक से समास हो जाता है, एकश्चासो शेषा, एक शेषा, क्योंकि शेष में अन्वय करने पर वो विशेष है, और जब कोई विशेष से विशेषण विशिष्ट होता है तो वहाँ समास नहीं रुकता है। जैसे सुंदरः राजपुरुष, सुंदर यदि पुरुष में विशेषण है तो समास हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि नियम है उपमितम व्याघ्राद भी सामान्य प्रयोगे, सामान्य प्रयोगे किम पुरुषः व्याघ्रः इव सूरः, पुरुषः व्याघ्रः इव सूरः। तो ये सूरः पुरुष में विशेषण है। सूरः क्या है? तो सविशेषणा नाम यदि वृत्ति नहीं होगी तो समास प्राप्त ही नहीं। इस समास को हटाने के लिए सामान्य प्रयोगी रखने की क्या जरूरत है? इससे सामान्य प्रयोगी व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करता है। यदि विशेष में कोई सविशेषण है तो रहने पर भी समास होता है, तो इसलिए समास प्राप्त है। अतः समास को हटाने के लिए उपवितम व्याघ्रादि सामान्य प्रयोगे सूत्र में सामान्य प्रयोगे शब्द को रखा गया। समझ में आया? तो एकश्चासो शेषा में शेष प्रधानीभूत है। यदि शेष में स्वरूप का अन्वय करते हैं तो क्षति नहीं है, समास हो जाएगा। एकश्चासो शेषा, एक शेषा। समझ में आया कि नहीं? एक तो ये सिद्धांत है। तो यदि हम शेष में अन्वय करें, स्वरूप का अन्वय किस में करें? शेष में ही अन्वय करें। स्वरूपाणाम शेषा है कि नहीं? स्वरूपाणाम माने स्वरूपाणि प्रातिपदिकानि शिष्यन्ते। तो स्वरूपाणि प्रातिपदिकानि शिष्यन्ते, तो उसमें एकः शिष्यते। तो स्वरूपेषु प्रातिपदिकेषु एकः शिष्यते। तो स्वरूप प्रातिपदिकों में कश्चित एकः यः निर्धार्यमाणः स एव शिष्यते। तो स्वरूपाणाम का अन्वय कहाँ किए? शेष में किए। तो शेष में अन्वय करने के लिए संबंध बनाएंगे। तो संबंध क्या रखोगे? तो पहला संबंध रखो, स्वरूपाणाम शेषा करते हैं, शेष का अर्थ क्या है? शेष माने स्थिति पूर्वक निवृत्ति। स्वरूपाणाम मध्ये यह स्थिति पूर्वक निवृत्ति, माने स्थिति पूर्वक निवृत्ति। ये जो है एक में बैठेगा, किसी में जिसमें बैठेगा उसमें उसकी स्थिति रहेगी, अन्य की निवृत्ति होगी। जैसे शिष्यते कह दिया, स्वरूपेषु राम 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 त्रिषु स्वरूपेषु एकः शिष्यते। तो एकः शिष्यते से एक से कोई आपने ले लिया, किसी राम को ले लिया। तो एकः शिष्यते में जो एक है उसमें शिष्यते माने उसके अंदर क्या रहेगा? स्थिति भी रहेगी, अन्य की निवृत्ति रहेगी। तो उसमें स्थिति रही और उससे अन्य जो रहे वो निवृत्ति हो गई। इसीलिए उसके अंदर अन्य के अर्थ के बोधन का सामर्थ्य भी आया, क्योंकि उसके अंदर शेष माने इसमें ये शक्ति बैठा दी गई कि अयम जो शिष्यमाणः स शिष्यमाणः स्थिति पूर्वकम अन्य व्यावृत्ति को कह रहा है, इसलिए उन अर्थों को भी प्रतिपादन करने में क्षम हो। तो किस संबंध से अन्वय करोगे? शेष में यदि अन्वय करोगे तो स्वघटक वृत्तित्व, पहला संबंध करो स्वघटक वृत्तित्व, और स्वघटकेतर आवृत्तित्व है कि नहीं? पहला संबंध देखो, स्वघटक वृत्तित्व। स्व माने समुदाय, सारूप्यवदारब्ध समुदाय। उस समुदाय का घटक जो तीन है, तो तीनों घटक, उसमें वृत्तित्व हो, तन निरूपित वृत्तिता से इसमें बैठी। तन निरूपित क्या है? वृत्तित्व है वास्तव में कि नहीं? क्योंकि शेषत्व उसमें है, तो ये तन निरूपित वृत्तित्व उसमें। और स्वघटकेतर जो उसके घटक से इतर हैं, उसमें तन निरूपित वृत्तित्व अभाव है, इससे आवृत्तित्व। सही में कि नहीं? तो स्वघटक वृत्तित्व भी गया, और स्वघटकेतर आवृत्तित्व। स्वम समुदाय राम 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 इति सारूप्यवदारब्ध समुदाय, समुदाय घटक त्रिषु है कि नहीं? और तन निरूपित वृत्तित्वम कुत्र शेषे, समुदाय घटकेतराः अन्य शब्दा है कि नहीं? वो इस समुदाय के घटक नहीं,
तन निरूपित वर्तित्वाभाव इनमें किसी में भी बैठा है, तो अवर्तित्व भी बैठा है और वर्तित्व भी बैठा है। इसलिए स्वघटक वर्तित्व स्वघटकेतर है कि नहीं, स्वघटकेतर अवर्तित्व कर लो। है संबंध दूसरा थोड़ा और कुछ जुड़ा है उसमें, स्मरण में नहीं आ रहा, इसके अंदर कुछ और है बड़ा, लेकिन ये स्मरण में इतना नहीं आ रहा। स्वघटक अवर्तित्व, स्वघटकेतरा वर्तित्व है कि नहीं, तो स्वघटक वर्तित्व स्वघटकेतरा वर्तित्व है। क्या लिखा है इस बार भी आप मतलब रिकॉर्डिंग सुने, स्वघटक वृत्तित्व स्वघटकेतरा वृत्तित्व, लेकिन उसमें कुछ और है, एक और भी कुछ उसमें छूट रहा है, लेकिन स्मरण में नहीं। ये तो फलितार्थ मैंने कह दिया उसे। स्वघटक निर्धार्यमाणेतर है, हाँ ये हो सकता है, जो काटा हुआ है वो हाँ निर्धार्यमाण। कुछ है उसमें छूट रहा है। स्वघटकेतर स्वघटक निर्धार्यमाणेतर अवृत्तित्व, अवर्तित्व, तो स्वघटक जो निर्धार्यमाण है, तो स्वघटकेतर से निर्धार्यमाणेतर ही लेना चाहिए। स्वघटक तो निर्धार्यमाण ही होगी, तदितर स्वघटक निर्धार्यमाणेतरावर्तित्व, तो ठीक है, स्वघटक वर्तित्व चला गया, और स्वघटक निर्धार्यमाणेतरावर्तित्व भी चला गया। अरे निर्धार्यमाण आपके यही है तीन है कि नहीं, उनमें से कश्चित एक कहा अन्यतम, तदितर घटपट आदि जो भी रहेंगे, अतन निरूपित वर्तित्वाभाव भी बैठा है शेष में, और एतन निरूपित वर्तित्व भी बैठा है, क्योंकि शेष ये जो है शेषत्व जो है इनमें वृत्ति है, तीनों में शेषत्व बैठा है, तो वृत्तिता किसमें है, शेषत्व में है कि नहीं। इसलिए स्वघटक वर्तित्व भी है, और स्वघटक निर्धार्यमाणेतरा वर्तित्व भी है। तो निर्धार्यमाण एतर जो होंगे उनमें शेषत्व नहीं है, तो तन निरूपित वर्तित्व अभाव भी है। तो धर्म में यदि अन्वय करते हैं शेषत्व में, तद विशिष्टा कश्चित यह स अवशिष्यते। फिर इस सारूप्य में जो ये स्वरूपाणाम है, इस स्वरूपाणाम में एक विभक्तों को कहाँ बैठाएंगे, क्योंकि सूत्र में एक विभक्तों भी, तो एक विभक्तों को यदि अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से स्वरूपाणाम में बैठाते हैं, तो एक विभक्त अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो सारूप्यवत समुदाय और तद विशिष्ट है कि नहीं, तेषु सारूप्यवद मध्य ये एक शिष्यते, तो वहाँ विभक्ति का रहना अनिवार्य हो जाएगा। यदि विशेषण, हाँ यदि विशेषण आपने लगा दिया कि एक विभक्ति व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट, तो विभक्ति का पर में होना अनिवार्य हो जाएगा, तब तो यह पर निमित्तक एक शेष कहा जाएगा, विभक्ति निमित्तक कहा जाएगा, तब द्वंद्वापवाद नहीं हो पाएगा, अंतरंगत तो नहीं आ पाएगा। तो द्वंद्वापवादत्व तो जो, क्योंकि ये विभक्ति परे हो गया, ये भी तो पर निमित्तक हो गया। अभी तक द्वंद्व क्या था, वो पर निमित्तक था, विभक्ति निमित्तक सुबंतानाम द्वंद्वा, और यह अपर निमित्तक था, विभक्ति को परे नहीं मानता था, तो अपर निमित्तकत्वेन द्वंद्व के पहले ही हो जाता था एक शेष, इसलिए ये अंतरंग होने से पहले हो जाता था, इसलिए वो द्वंद्वापवाद की तरह एक शेष है ऐसा व्यवहार होने लगता था, है कि नहीं। क्योंकि अंतरंग शास्त्र बहिरंग को असिद्ध करके जब पहले हो गया, तो यहाँ पर द्वंद्व की व्यावृत्ति हो, और यदि एक शेष अपवाद होता तब भी द्वंद्व की क्या करता, व्यावृत्ति ही करता। इसलिए फलैक्यात अपवाद के सदृश है। अयम एक शेषा अपवाद इव वर्तते, ये अपवाद की तरह है। यथा अपवाद शास्त्रम उत्सर्गम व्यावर्तयति तदवदेव द्वंद्व, क्या किया, एक शेषा द्वंद्वम व्यावर्तयति, मैंने इसने एक ऐसी उद्देश्यता बना लिया, ऐसे अपने को ढाला कि उसकी अप्राप्ति ही उसका अपवाद है, कि मैं ऐसा बनूंगा कि द्वंद्व हमें स्पर्श कर ही नहीं पाएगा, माने प्राप्त ही नहीं होगा। तो द्वंद्व की अप्राप्ति ही क्या है, अपवाद। यदि अपवाद, जैसे अपवाद शास्त्र में क्या उत्सर्ग हट जाता है कि नहीं, माने ऐसा उसका उद्देश्य में संकोच हो जाता है कि उत्सर्ग की प्राप्ति ही नहीं होती। बात समझे कि नहीं। उसी तरह इसलिए ये अपवाद एन न प्राप्ति न्याय वाला अपवाद नहीं है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न है। यह प्रातिपदिकों में है, वो सुबंतों में है, तो भिन्न उद्देश्यक होने से बाध्यबाधक भाव नहीं है, लेकिन फलैक्य है, तो फलैक्य होने से इसको अपवाद की तरह कहा जाता है। बात में कि नहीं, यह अनैमित्तिक है,
तो अनैमित्तिक होने से यह जो है द्वंद्व से प्राप्ति रेव ना, अतएव अयम अपवादः इति व्यवहारो भवति। समझ में आया कि नहीं? तो एक विभक्ति यदि विशेषण नहीं है तो क्या है? तो इसने कह दिया कि सारूप्य में विभक्ति उपलक्षण है, माने हाँ, माने न विशेषणतया हो करके वो निमित्त नहीं है। तो विभक्ति संपूर्ण विभक्ति उपलक्षित सारूप्य को ही विवेचन करना है। जो विभक्ति उपलक्षित सारूप्यवद होगा उसी में ये सूत्र लगेगा। यदि विभक्तितर प्रत्ययों में असारूप्य रहने पर भी यह जो है सूत्र प्रवृत्त होगा, ऐसा नहीं है कि विभक्ति तक सारूप्य हो और विभक्ति के इतर में असारूप्य हो, है कि नहीं? तो विभक्तितर प्रत्ययों में असारूप्य रहने पर भी यदि विभक्ति उपलक्षित विभक्ति तक सारूप्य है तो इस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे हरित गुण विशिष्टा स्त्री हरिणी और हरिणस्य स्त्री हरिणी, और दोनों के अपत्य अर्थ में एक में हारिणेय एक में हारितेय प्रयोग, तो तद्धित में वैरूप्य है लेकिन विभक्ति में क्वचित वैरूप्य नहीं है। हरिणी जो हरिणस्य स्त्री हरिणी का समस्त विभक्तियों में, और हरित गुण विशिष्टा स्त्री हरिणी वर्णात अनुदात तात वाले से बना हुआ जो हरिणी है, इसके समस्त विभक्तियों में क्वचित अपि वैरूप्य नहीं है। तो तद्धित में रहे तो हम तो विभक्ति उपलक्षित सारूप्य चाहिए, विभक्ति से इतर में वैरूप्य रहने पर भी जो है वह वैरूप इसका प्रतिबंधक नहीं होगा। आया कि नहीं? क्योंकि एवकार लगा है स्वरूपाण्येव, तो न क्वचित वैरूप्य की व्यावृत्ति करेगा। तो क्वचिदपि वैरूप्य यदि रहेगा तो एक शेष नहीं लगेगा। तो कहाँ वैरूप है? तद्धित आदो। लेकिन जब विभक्ति को उपलक्षण में रखोगे तो विभक्ति में क्वचित वैरूप्य नहीं होना चाहिए। जिन शब्दों में विभक्ति में वैरूप्य क्वचित है किसी विभक्ति में, उनका कहीं भी एक शेष नहीं होता है। तो इसलिए एवकार का अपकर्षण किया है। इससे वृद्धो युना तल्लक्षण से एवकार को लगाया, और एवकार का अन्वय कहाँ किया? सारूप्य में किया। स्वरूपाण्येव, एवकार का अन्वय सारूप्य में किया। स्वरूप का जो एक देश सारूप्य है उसमें अन्वय कर, वास्तव में कि नहीं? न क्वचित वैरूप्य, अर्थात ये करेगा कि सारूप्य प्रतियोगिक भेदवद वैरूप्य, जो वैरूप्य सारूप्य प्रतियोगिक भेदवद वैरूप्य का जो संबंध, उस संबंध का व्यवच्छेदक एवकार है। एवकार का जो अन्वय बता रहे हैं, सारूप्य एव का मतलब क्या हुआ? एव का अर्थ हो गया अन्य योग व्यवच्छेद। किसी ने पूछा था कल क्या अर्थ होगा? अन्य योग व्यवच्छेद। अन्न मने भिन्न, भिन्न में भेदाश्रय है, वो भेदवत है, तो भेद का प्रतियोगी सारूप्य हो गया। तो सारूप्य प्रतियोगिक जो भेदवत, भेद वाला कौन हो गया? जिसमें सारूप्य न रहे, तो ये भेद तो वैरूप्य में ही मिलेगा। जो सारूप्य प्रतियोगिक भेद जो कहाँ मिलेगा? वैरूप्य मिलेगा। तो सारूप्य प्रतियोगिक भेदवत जो वैरूप्य होगा उसके योग का व्यवच्छेद, समझे कि नहीं? तो सारूप्य प्रतियोगिक भेदवद वैरूप्य संबंधा भाव, वैरूप्य संबंधा भाववत जो सारूप्यवत प्रातिपदिक तेसाम एक शेषा। अनुगत हुआ कि नहीं? सारूप्य प्रतियोगिक भेदवत वैरूप्यवत है कि नहीं? सब भेदवत जो वैरूप्य, तत्संबंधा भाव विशिष्ट जो सारूप्यवत समुदाय है कि नहीं? माने वैरूप्य का संबंध नहीं रहेगा। ऐसे संबंधा भाव वाला कौन होगा? सारूप्य वाला समुदाय होंगे। राम 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 ऐसे समुदाय है कि तन मध्य एक शिष्य थे इति अर्थ फलत जो लिख रहा है। और उसमें विभक्ति को उपलक्षण मानोगे तो विभक्ति उपलक्षित सारूप्य प्रतियोगिक भेदवत वैरूप्य संबंधा भाव विशिष्ट सारूप्यवत मध्य एक शिष्यते सूत्रार्थ। ये सूत्रार्थ जो है बन जाए
समझ में आ गई? ये एवकार का ऐसा अन्वय कर देंगे। तो अब सारूप्य प्रतियोगिक भेदवत वैरूप्य संबंधा भाव विशिष्ट सारूप्यवदारब्ध जो समुदाय शब्द समुदाय है कि नहीं? तो विभक्ति उपलक्षित, तो विभक्ति उपलक्षित सारूप्य प्रतियोगिक भेदवत वैरूप्य के संबंध का अभाव मातृ में नहीं है। एक करके जोड़ेंगे। विभक्ति उपलक्षित विशिष्टम यत् सारूप्यम तत्प्रतियोगिक भेदाश्रय प्रतियोगिक संबंधाभावान यह तदारब्ध समुदायः तेषु एक विशेष। देखिए, तो विभक्ति उपलक्षित सारूप्य प्रतियोगिक है कि नहीं, भेदवद वैरूप्य संबंध है, वैरूप्य से संबंध आयोगा, वैरूप्य संबंधा भाव ने संबंध प्रतियोगिका भाव, वैरूप्य न कहे तो अब भेदवत कौन होगा? तो उसके लिए लगाना पड़ेगा, कोई पूछेगा कि हाँ प्रतियोगिक जो भेदवत, तो भेदवान का पर भिन्न अन्य भेदवान का स्पष्ट प्रतिपत्ति में वैरूप्य को लगा सकते है कि नहीं, कि भेद सारूप्यम न इत्याकारक भेद विशिष्ट कहा वैरूप्यम तत्प्रतियोगिका यह संबंधा तस्य संबंधस्य अभाव संबंध प्रतियोगिका भाव अभाव में प्रतियोगी संबंधाभाव वत कौन होगा? भाव विशिष्ट जो होगा, जो सारूप्य वदारब्ध समुदाय होगा। तो अब मातृ जो ये दो प्रातिपदिक समुदाय हैं, ये सारूप्य वदारब्ध समुदाय है, लेकिन इसमें वैरूप्य के संबंध का अभाव नहीं है, वैरूप्य का संबंध बैठा है, विभक्ति उल्लक्षित वैरूप्य संबंध है, औज सादिश वैरूप्या है कि नहीं, औ और जसमें मातरौ मातारौ, तो विभक्ति उपलक्षित यहाँ पर जो वैरूप्य है उस वैरूप्य का संबंध बैठा, इसलिए सारूप्यम न इत्याकारक भेद जो हुआ, तादस भेद विशिष्ट जो वैरूप्य हुआ, वो वैरूप्य ही बैठा है नहीं, इसलिए यह वहाँ पर एक शेष नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पर एक शेष नहीं होगा, मातृ का एक शेष इसीलिए नहीं होगा क्योंकि सूत्र में स्वरूपाण्य यही एवकार न कुचित वैरूप्यम कुचित विरूपाणी, तो कहा औजसो वैरूप्याद नैक शेषा, औज शादी में वैरूप्य इसलिए एक शेष नहीं होगा। समझ में आता है कि नहीं? तो इसलिए जो है एवकार के अपकर्षण का यही फल है। चलिए क्या लिख रहे हैं इन्होंने, क्या लिखा? कोई विशेष क्या संबंध हो जाए? वैरूप्य तो स्वरूप संबंध से जाएगा, वैरूप्य का संबंध में स्वरूप है, संबंध का अभाव में प्रतियोगित्व अन्वय है कि नहीं, फिर अभाव स्वरूप संबंध से जाएगा, सारूप्य समुदाय में जाएगा, और तेसा मध्य एक शिष्य थे बस निर्धारण की बात आई थी, नृणाम ऋषवा ब्राह्मण श्रेष्ठ स्पष्ट रूप से दिखता है, ऐसा यहाँ भी दिखता है। स्वरूपाणाम में नृणाम और द्विजा माने एक कहा, श्रेष्ठा माने शेषा, यहाँ तीन स्पष्ट दिखते हैं। अरे वहाँ नृणाम दिखा, तो नृणाम की जगह हमने क्या रख दिया? स्वरूपाणाम। अब दूसरा पक्ष जो कह रहे थे, दूसरे पक्ष भी अब सिद्धांत, इसलिए उसकी चर्चा भी नहीं किया मैंने यहाँ भी श्रेष्ठत्व में अन्वय, नृणाम का अन्वय कहाँ है? श्रेष्ठत्व में, स्वघटक वृत्तित्व नहीं, तो वृत्तित्व हटा के स्वघटकत्व ही लेना पड़ेगा। यदि निर्धार तो संबंध ही नहीं जाते, उसके लिए दूसरे संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्वघटक वृत्तित्व से नहीं स्वघटकत्व तो द्विज में जब निर्धार्यमाण में अन्वय करोगे तो स्वघटकत्व संबंध देगा, वहाँ वृत्तित्व आदि सब हट जाए। जब वृत्तित्व संबंध लगाए हैं तो उसका उसमें अन्वय करें। तो नृणाम द्विज श्रेष्ठा में नृणाम मने मनुष्यारब्धा यह समुदाय, उस समुदाय का वैशिष्ट जो है किसके साथ है? श्रेष्ठत्व के साथ। अब वो श्रेष्ठता कहाँ बैठी है? द्विज में बैठी है। तो स्वघटक वृत्तित्व श्रेष्ठत्व में है, और स्वघटक निर्धार्यमाणेतर जो पश्वादी हैं तन निरूपित वृत्तित्वाभाव ही, अवृत्तित्व ही, क्योंकि श्रेष्ठता उनमें नहीं, इसलिए श्रेष्ठत्व में अन्वय ये प्रसिद्ध है, सर्वत्र मिलता है। और निर्धारण में अन्वय में दोष है, दोष यही है कि यहाँ हमें समास ही नहीं होगा, इससे लुप्त विभक्त्यंत की सौत्रत्वात् कल्पना करनी पड़े। एकश्चासो, एक शेष में जो समास हुआ है विभक्ति न श्रूयते,
एक शेष में, लुप्त विभक्तिक है तो उसके सौत्रत्वाद अलग से पद की कल्पना करनी, समासाभाव की कल्पना करनी। विभक्ति क्यों नहीं हुई तो कहेंगे सौत्रत्वाद चली गई। समास नहीं प्राप्त क्योंकि सविशेषण हो जाएगा, स्वरूपाणाम उसमें विशेषण हो जाएगा। इसलिए परंपरा जो है शास्त्र के निर्देशानुसार जेन धर्मेण निर्धार्यते तस्मिन् नेव धर्मे अन्वय, उसी में उसका अन्वय करना चाहिए। बात में है कि नहीं, ये सिद्धांत है, इसलिए इसको हमने बताया इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रमाण भी आपको बताया। उपमितम व्याघ्राद भी सामान्य, यदि विशेष पदार्थ में कोई विशेषण है तो वहाँ समास हो जाता है। विभक्तों का आपने विशेषण बताया स्वरूपाणाम में, एक विभक्तो तो विशेषण ही है, विशेषण संभव नहीं, विशेषण उपलक्षण है, उपलक्षण क्योंकि विशेषण मानोगे तो दोष आएगा। भाई विभक्ति विशिष्ट रहेंगे तो विभक्ति का होना अनिवार्य रहेगा। विशेषण विद्यमानम सत इतर व्यावर्त और उपलक्षणम अविद्यमानम सत इतर व्यावर्त। उपलक्षण अविद्यमान होकर के हटाता है इतर, जैसे काकवंतो देवदत्तस्य गृहामि, इदानीम काकः न विद्यमान, फिर भी देवदत्तेतर गृह की व्यावृत्ति करता है अविद्यमान होकर के। जो देवदत्त संबंधी गृह नहीं है उनकी व्यावृत्ति करता है। जब काकवंतो देवदत्तस्य गृहा कह दिया तो गृहा काकवंत, तो काक विशिष्टा गृहा कह देंगे तब दोष आ जाए, क्योंकि इदानीम काकः तत्र नास्ति गृह पदार्थ है, तो फिर विशेषण को तो सत होकर व्यावृत्ति करना चाहिए, इसलिए विशेषण नहीं है। तो काकोपलक्षिता गृहा, ये गृह काक से उपलक्षित है, उपलक्षण अविद्यमान होकर के हटाता है, इसलिए उपलक्षण में पदार्थ उपलक्षणतया जो वो पदार्थ है उस पदार्थ का माने शाब्दबोध में भासना जरूरी नहीं, भास में कि नहीं, इसलिए वो उपलक्षण है, अविद्यमान है ही नहीं, इसलिए उसके विशेषण विशिष्ट कहोगे तो विशिष्ट बुद्धि में उसका ज्ञान कारण हो जाए, इसलिए इसका ज्ञान उसमें कारण नहीं है। इसलिए एतश्चासो संज्ञा में अन्योन्याश्रय, एतत् संज्ञा में एतत् संज्ञा फलभूतत्व विभक्त उपलक्षण नहीं, उसमें संज्ञा का प्रवेश हो गया। एतत् संज्ञा के ज्ञानार्थ अर्थवत्व चाहिए और अर्थवत्व ज्ञानार्थ एतत् संज्ञा को चाहिए, तो अन्योन्याश्रय आ गया। प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञानार्थम प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञानाधीनम अर्थवत्व ज्ञानम और अर्थवत्व ज्ञानाधीनम प्रातिपदिक संज्ञाया ज्ञानम अन्योन्याश्रय, इसलिए कहा विभक्तो एतत् संज्ञा फलभूतत्व उपलक्षण, इसलिए अन्योन्याश्रय ये केवल अर्थवत्व के ज्ञान में इसका प्रवेश कर दिया। तो पहले आपको प्रातिपदिक संज्ञा का ज्ञान होगा तभी ये लक्षण आगे बने। अर्थवत्व संज्ञा घटित है तो प्रातिपदिक संज्ञा घटित अर्थवत्व ज्ञान है, तो प्रातिपदिक संज्ञा घटित अर्थवत्व ज्ञान में प्रातिपदिक संज्ञा कारण हो गया, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा घटित है, और प्रातिपदिक संज्ञा के अर्थवत्व के ज्ञान में क्योंकि वो प्रातिपदिक संज्ञा विशेषणतया यदि प्रविष्ट रहेगा तो उसका ज्ञान जरूरी है, तो इसलिए अन्योन्याश्रय। और अन्योन्याश्रय को हटाने के लिए क्या किया, उपलक्षण मांग, तो उपलक्षण मान लिया तो एतद विशिष्ट नहीं रहा, एतद उपलक्षित रहा, ये केवल ज्ञापक है कि नहीं। यदि विशेषण विशिष्ट होगा तो विशिष्ट बुद्धि में एतद ज्ञान आदि में कारण हो जाए, पहले इसको जानना पड़े, इसलिए उपलक्षण होने से इसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही, ये अविद्यमान हो करके ही व्यावृत्ति करता रहा, तो इसलिए अन्योन्याश्रय दोष नहीं रहा। इसी तरह यहाँ पर भी उपलक्षण है, विभक्ति उपलक्षण है कि नहीं, और एक उसमें स्पष्टार्थक है। एक विभक्तों में एक शब्द जो एक भी इधर भी लगा दिया तो एक अस्पष्ट, एक माने सर्वस्याम विभक्त। यदि किंचित विभक्तित्वावच्छेदेन सारूप न ले लिया जाए किसी, है कि नहीं, क्योंकि भ्यामादौ में सारूप है, इसका मातृभ्याम मातृ, तो यदि किंचित विभक्ति उपलक्षित सारूप न ले लिया जाए उसके अस्पष्ट प्रतीति करने के लिए एक रख दिया है कि सर्वस्याम विभक्तौ प्रातिपदिकानाम सारूप्यम चेत तदैव एक शेषा। इसलिए संपूर्ण विभक्तियों में देखना है, सु से लेकर के सुप तक, यदि किंचित विभक्तित्वावच्छेदेन सारूप्य विवक्षित नहीं, इस स्पष्ट को बताने, यद्यपि न रखें तब भी चलेगा क्योंकि विभक्ति है ना, तो सकल विभक्तियों में ही उसका तात्पर्य है, उसके व्याख्यान से संपूर्ण विभक्तियों में ही आता है। इसलिए भाष्यकार ने विभक्ति सारूप्य उपलक्षण बोला, न कि एक विभक्ति सारूप्य उपलक्षण। राम शब्द है, राम शब्द का एक राम शब्द का सु में, एक राम शब्द का औ में रूप वैभिन्य हो गया,
अलग अलग विभक्ति न लिया जाए, इसलिए एक विभक्ति के बाद ये भी देखा। क्या एक राम पशु है? जैसे दो राम है, राम राम है, दो राम का सारूप्य जब हम विभक्ति को लक्षित देखेंगे तो एक राम में उसमें सर्वनाम प्रयोग भी होता है, नियम है इसमें। जो शेष रहेगा उसमें सर्वनाम का प्रयोग सार्थक बैठ रहा है कि नहीं। यदि राम में सह लगता है और रामव में तौ लगता है तो अनुप्रयुज्यमान का विरोध बैठा, तब भी एक शेष नहीं। एक शेष वही होगा जहां अनुप्रयुज्यमान सर्वनाम का सटीक जो शेष रहे उसमें वही सर्वनाम लगना चाहिए। आपने रामह को शेष रखा तो सा प्रयोग हो, यदि रामव को शेष कर दिया, आप यदि राम सु राम अव का एक शेष करेंगे तो उनमें से समानार्थकता रहेगी, तभी तो लुप्यमान अर्थाभिधायी आएगी। ये राम सु यदि शेष रहा तो रामव को नहीं कह सकते, और रामव जब शेष रहा तो रामसु को नहीं कह सकते। तो दोनों के सर्वनाम का जब प्रयोग करोगे तो एक जगह सह प्रयोग होगा और एक जगह अव तव प्रयोग होगा, तो तब भी दोष आएगा। इसलिए इस प्रकार का स्वतः नहीं प्राप्त है, भिन्न भिन्न विभक्तियों के सारूप पर स्वतः नहीं प्राप्त है कि नहीं। सु और अव इस तरह के विभिन्न विभक्तियों का सारूप स्वतः नहीं प्राप्त। विभक्तित्वावच्छेदन मैंने समान विभक्ति में स्वतः लेना है, तो समान विभक्तित्वावच्छेदेन सारूप्य स्वतः प्राप्त। इसलिए एक ग्रहणम अस्पष्टार्थम है, इसलिए भाष्यकार ने विभक्ति सारूप्य उपलक्षण लिखा है, ये नहीं लिखा एक विभक्ति सारूप्य, क्योंकि विभक्ति के अंदर संपूर्ण विभक्ति आ ही गई। विभक्ति किसी एक विभक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया गया। शास्त्र का तात्पर्य, सूत्र का तात्पर्य सकल विभक्तियों से, उसी बात को स्पष्ट प्रतिपादनार्थ एक शब्द को रख दिया, बात समझे कि नहीं। और आगे आएगा उसमें सर्वनाम का प्रयोग करेगा कि मातृभ्याम में एक में सर्वनाम का प्रयोग तो सार्थक है, ताभ्याम पुल्लिंग में भी ताभ्याम बनता है, स्त्रीलिंग में भी ताभ्याम बनता है कि नहीं। इसलिए वो प्रयोग चलाएगा कि भाई अनुप्रयुज्यमान जो रहेगा, जो अवशेष रहेगा, उसमें जो अनुप्रयोग करेंगे सर्वनाम का, तो उसमें समान अनुप्रयोग होना चाहिए। तो यदि हम भ्याम विभक्ति में एक शेष करते हैं तो ताभ्याम का समान अनुप्रयोग प्राप्त है, लेकिन अन्य जगहों में नहीं प्राप्त है। जैसे मातरव में एक जगह ते अनुप्रयोग होता है और एक जगह तव अनुप्रयोग होता है, इसको लेके चलाएगा। इसलिए उसका भी आवश्यक बना दी। इसलिए एक भिन्न भिन्न विभक्तियों के सारूप्य की चर्चा नहीं कर सकते। आया कि चलिए। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ यानी इति विभक्ति सारूप्ये उपलक्षणम। इसलिए एक शब्द का को छोड़ करके प्रयोग कर रहा है, विभक्ति सारूप्ये उपलक्षणम न तो नैमित्तिकत्वेन विशेषणम, निमित्ततया वो विशेषण नहीं है। यदि विशेषण होता तो विभक्ति सापेक्ष विभक्तौ सत्याम एक शेष शास्त्र की प्रवृत्ति होती। वास्तविक तो पक्ष क्या निकलता, विभक्ति पराणाम एक शेषा, विभक्ति पराणाम एक शेषा। ये विभक्ति परत्व बनेगा कि नहीं, ये विचार की बात है, क्योंकि राम राम से अविभक्ति समुदाय से आएगी कि नहीं। प्राचीनों ने कर तो दिया है, लेकिन समुदाय प्रातिपदिक नहीं है वो। हाँ, माने समुदाय जो है राम प्रातिपदिक हो सकता है, दूसरा राम प्रातिपदिक हो सकता है, समुदाय अप्रातिपदिक है, विभक्ति समुदाय से आती है। इसलिए अप्रातिपदिक होने से स्वतः विभक्ति नहीं प्राप्त है, तो उसका परिवसान प्रातिपदिक में ही है। फिर इसलिए ये पक्ष जो है कैसे उद्भावित कर दिया, तो उसके लिए एक आज दुर्वचन न्याय क्या क्या आगे हो सकता है चलाएगा, या युगपद अधिकरण वचनता ऐसे कुछ चलाएगा, यही सब चलाया है। चलो देखो बहुत लंबा है, चलिए। तो विभक्ति सारूप्ये उपलक्षणम पदार्थ एक देश में अन्य कर रहे हैं, सारूप्य में अब उपलक्षण कर रहे हैं। सारूप्य में कह रहा है कि पदार्थ विभक्ति उपलक्षण है सारूप्य में, माने विभक्ति उपलक्षित सारूप्य लेना। प्रातिपदिक स्वरूप तो प्रातिपदिक है, उन प्रातिपदिकों के अंदर सारूप्य बैठा है। जैसे कहते हैं ना एतत् सजातीयम, तो पूछा जाता है अत्र साजात्यम किम, तो एते सर्वे समान रूपवंतः प्राप्त शब्दा, तो समान रूप वाले शब्द में सारूप्य क्या है, तो उसी सारूप्य में विभक्ति को रख दिया है कि यहाँ विभक्ति उपलक्षित ही सारूप्य की चर्चा करना है कि नहीं, सामान्य सारूप्य की चर्चा नहीं करनी। और सारूप्यवंत शब्दा भवन्ति,
अरे सारूप्य वाले तो शब्द हैं, इसको स्वरूप कहो। तदगतम सारूप्यम कीदृशम विभक्ति उपलक्षितम ग्राह्य, उसमें एक देश अन्वय, उसकी क्या बात समझे कि नहीं। इसीलिए तो उपलक्षण है, विशेषण विधेय रहेगा तब न पदार्थ एक देश की चर्चा करें, वो तो अविद्यमान है ही नहीं, केवल परिचायक। चलो पहले तो विद्यमान कहीं देखना पड़ेगा ना कि पहले कहाँ विद्यमान, माने उपलक्षण को पहले देवदत्त के ज्ञान में काक जो है पहले उपस्थित करते, उसके बाद अब पहले तो रहा होगा तभी तो प्रसिद्धि बनी हो। जैसे गोदौलिया जाते हो टेढ़ी नीम कहते हो, तो कभी रही होगी टेढ़ी नीम, आज नहीं है तब भी वो टेढ़ी उपलक्षण है जो है। यहाँ तो दोष हो यहाँ पर जैसे कि अब मातारव और मातारव में विभक्ति आने पर एक रूप पे बनता है, ये पता करने के लिए पहले स्वरूपाणम लगाएंगे तब न मातारव बनेगा, नहीं तो मातारव बनेगा। हाँ, ये तो सही प्रश्न। क्या कह रहा है मुझे तो ये कह रहे हैं कि मातारव में एक शेष नहीं होगा, क्योंकि माने मातृ में एक शेष नहीं होगा, क्योंकि विभक्ति के परे रहते ये एक सारूप्य नहीं बनता। शादी में वैरूप्य देखा। ठीक है, ये वैरूप्य ज्ञान के लिए क्या चाहिए हमको, पहले मातृ शब्द से अवलाना पड़ेगा। अरे वो सब लाया हुआ लाना क्या पड़ेगा, वो पहले तो सिद्ध तो सिद्ध शब्दों का अन्वाख्यान कर रहे हैं। वो मातारव ये सब बने हुए रूप हैं, उनमें मातारव कैसे बनता है। मातारव ये कोई कमरे से उठा के तो एक एक सांचा थोड़ी दे देना कि नहीं ये चीज़ है, ये नई चीज़ दे रहे हैं। प्रयुक्त शब्द है, मातारव प्रयुक्त है, मातरव प्रयुक्त है। कैसे मातारव ये द्वत्व विशिष्ट अर्थ का बोध कराएंगे, उसी का अन्वाख्यान कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं। इससे विभक्ति कहीं रही होगी तो विभक्ति तो रही ही है। जैसे काक कहीं रहा होगा तो मातारव में विभक्ति तो देखी जा रही है, विभक्ति तो यहाँ भी देखी जा रही है। इदानीं विभक्ति नहीं है। अरे प्रातिपदिकों से विभक्ति दृष्ट है। जब शब्द का प्रयोग करते हो तो विभक्त्यंती तो प्रयोग करते हो। जैसे कहते हो ना काकवंतो देवदस में कभी तो काक देखा गया, तो इन शब्दों से भी, इन प्रातिपदिकों से, जिन प्रातिपदिकों का एक शेष कर रहे हो, इन प्रातिपदिकों से विभक्ति देखी गई, ये विभक्त्यंत प्रयुक्त हैं। तो जब विभक्ति देखी गई, इदानीं सूत्र प्रवृत्ति काले विभक्ति न दृश्यते, तो उपलक्षण है, इसलिए न दृश्यते है। जहाँ विभक्ति देखी गई होगी तो वहाँ विभक्ति आएगी, उसे मान वो अनंत अनादिकाल से सिद्ध थे, और उसी सिद्ध को हम यहाँ बता रहे हैं। आपको प्रसिद्धि बता दिया कि अनादिकाल से प्रयुक्त शब्दों में विभक्ति दृष्ट है कि नहीं। कौन बैठाया कौन लाया, ये आप नहीं पूछते कि घर में कौवे को किसने बैठाया, कैसे आई, पहले बैठाया होगा, ऐसे नहीं ना भाई। उसी तरह विभक्ति कबाई विभक्ति, ये तो हमारे अन्वाख्यान की प्रक्रिया है। क्रम आपको लग रहा, अनंत अनादिकाल से विभक्ति विशिष्ट प्रातिपदिकों का प्रयोग देखा जाता है। तो जब विभक्ति विशिष्ट प्रयोग देखा गया तो कुछ शब्दों में विभक्ति की प्रसिद्धि हो गई, विभक्ति परत्व प्रसिद्ध हो गई। अब इदानीं में एक शेष करोगे तो विभक्ति परत्व लोगे कि विभक्ति उपलक्षित लोगे, क्योंकि इदानीं जब मातृ का एक शेष करने चल रहे हो तो विभक्ति न दृश्यते। जैसे इदानीं देवदत्त से गृह अस्माभि अवलोक्यते, तो काका न दृश्यते, है कि नहीं। तब भी अन्यतर गृहेतर की व्यावृत्ति होती। उसी तरह से यहाँ पर भी विभक्ति ही न दृश्य, तथापि जो है व्यावृत्ति हो, क्योंकि विभक्ति युक्त वैरूप्य देखा गया है पहले से प्रसिद्ध। तो शब्द तो अनंत अनादिकाल से है, तो विभक्ति की भी प्रातिपदिक के साथ संबद्धता देखी गई। जैसे काक का गृह के साथ संबद्धता देखी गई, वैसे विभक्ति संबद्ध प्रातिपदिकों को देखा गया। और विभक्ति असंबद्ध इस समय देखे जा रहे हैं, इस समय विभक्ति असंबद्ध देखी, तो असंबद्ध विभक्ति भी इतर व्यावृत्ति करे। बात सुनिए कि नहीं। माने विभक्ति संबद्ध वैरूप्य देखा गया, तो विभक्ति रहित रहने पर भी वो वैरूप्य इस समय व्यावृत्ति करेगा। अर्थात इस समय सारूप्य रहने पर भी वो वैरूप्य की व्यावृत्ति करे। बात सुनिए कि नहीं। माने वैरूप्य रहने पर एक शेष की व्यावृत्ति करे। ये इसलिए ये भी इसको लगा रहा है, ऐसा नहीं। चलिए। विभक्ति सारूप्ये उपलक्षणम, तो विभक्ति सारूप्ये उपलक्षणम एवंच न तो एक शेषे निमित्तम, एक शेष में निमित्त नहीं है। अनेन किम आगतम, यदि विभक्ति ही सारूप्ये उपलक्षणम, विभक्ति उपलक्षित सारूप्य है कि नहीं, प्रतियोगिक भेदवद वैरूप्य
इस तरह का यदि दिया गया वैरूप्य संबंध तद अभाव सारूप्यवत शब्द समुदाय तेषाम एक शिष्यते, यदि ऐसा लिया गया तो इसका फल क्या निकला तेन वो बताने जा रहे हैं। एवंच अनैमित्तिकत्वेन अंतरंगो एकशेषः। हाँ, अतः एक शेषे अनैमित्तिकत्वम आगतम। यदि विभक्ति को उपलक्षण माने तो अयम एक शेषा न विभक्ति निमित्त का, क्योंकि विभक्ति का होना अनिवार्य नहीं रहा, उपलक्षण है। जैसे देवदत्त में गृह में काक उपलक्षण है तो काक का रहना अनिवार्य नहीं है। तो यदि हम शब्द समुदाय सारूप्यवदारब्ध समुदाय में एक शेष करते हैं तो वहाँ विभक्ति का रहना अनिवार्य नहीं है, तो विभक्ति निमित्तक एक शेष नहीं रहा है, तो अनैमित्तिक एक शेष हो गया। और द्वंद्व क्या हुआ? विभक्ति निमित्तक होगी, क्योंकि सुबंता नाम द्वंद्व है तो वहाँ सुप रहना जरूरी है। तो द्वंद्व विभक्ति निमित्त का, एक शेष विभक्ति अननिमित्त का। तो अपर निमित्तकत्व किस में गया? एक शेष में गया। तो अपर निमित्तकत्व अंतरंग होता है, क्योंकि ये किसी को निमित्त नहीं मानता है, अमुक परे रहते ये नहीं कहता, इसलिए अंतरंगत्वात् द्वंद्व के पहले ही एक शेष हो जाता है कि नहीं। इसलिए इसका तात्पर्य विभक्ति को उपलक्षण करके इसमें तात्पर्य था द्वंद्व की अप्राप्ति। यदि दोनों सुबंत बनते फिर द्वंद्व प्राप्त होता, फिर हटाता। तो द्वंद्व प्राप्त होके एक शेष हटाता, उसका प्रयोजन क्या था? द्वंद्व निवृत्ति। और ऐसा उद्देश्य कर दिया कि द्वंद्व से अप्राप्ति रेव, है कि नहीं, द्वंद्व की अप्राप्ति ही होगी, द्वंद्व प्राप्ति नहीं है। इसलिए सामान्य उत्सर्ग शास्त्र की अप्राप्ति फलित हो जाने के कारण इस एक शेष को भी अपवाद कहा जाने लगा, और इसी के कारण भाष्यकार लिखते हैं द्वंद्वापवादो एक शेष है। यह एक शेष द्वंद्व का अपवाद है, अपवाद नहीं है। क्यों? इसकी उद्देश्यता प्रातिपदिक है और उसकी उद्देश्यता सुबंत है। तो भिन्न भिन्नोद्देश्यता शास्त्रों में बाध्य बाधक भाव नहीं होता, लेकिन बाध्य बाधक भाव यदि होता तो क्या होता? द्वंद्व हटता, वो चीज हट रही है। इसलिए फलैक्यात इसको भी अपवाद शब्द से व्यवहार किया गया आया। तो यह अपवादः इव, इसलिए इसी इव के कारण भाष्यकार ने द्वंद्वापवादो एक शेषा ये व्यवहार करते चले जा रहे। समझ में बात आ गई? चलिए। गुरु जी, जैसे कि राम 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 होता है, इनमें से जो शेष रहता है वो कौन सा? शुरू का अंत का? आप जो चाहो आपके ऊपर है, क्योंकि सभी में सर्वार्थ बोधन कराने का सामर्थ्य है। सभी प्रातिपदिकों में सकलार्थ बोध सामर्थ्य बैठा है। राघव वाचकः राम शब्द सर्वान् बोधयितुं क्षमः, बलराम वाचकः मध्यम राम शब्द सोपि सर्वान् बोधयितुं क्षमः, और अंतिमः अपि सर्वान् अर्थान् बोधयितुं क्षमः। इससे जिसका भी कराओ। ये सामर्थ्य किसने दिया? इसी सूत्र ने दिया, क्योंकि शेषत्व तो सभी में बैठा है। और शेष एक शक्ति है, वृत्ति है, तो वो जो वृत्ति है वो सामर्थ्य है, वो प्रत्येक में बैठ गया। जैसे अलौकिक विग्रह वाक्य में क्या करते हो? समास के अर्थबोध का सामर्थ्य डाल देते हो। तो रामव जो वृत्ति होगी, एक शेष जो है वो एकार्थी भाव है, वहाँ वृत्ति है, नहीं पंचधा वृत्ति में आता सनाद एक शेष, वो एक विशिष्ट है, समुदाय में अतिरिक्त शक्ति है वहाँ। तो रामव में जो अर्थ निकलता है, रामा का जो अर्थ निकलता है, वही अर्थ उसके अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में आरोपित होता है। तो राम 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 यदि रामा का ये विग्रह है, तो रामा से यदि जो अर्थ निकलता है वो अर्थ प्रत्येक में है, बैठा है। यदि न रहे तो हजारों एक शेष लग जाए, तब भी एक राम अनेक का बोध नहीं करा सकता बिना सूत्र के। सूत्र ने ये सामर्थ्य दे दिया है, इसलिए वो बोध करा रहे हैं। वास्तविक नहीं, ऐसा नहीं, धातु में नहीं हो सकता। जैसे पचंती है तो पच 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 इति पचंती, ये सामर्थ्य नहीं दिया उसको, बिना उसके भी वहाँ बोध होता है, वहाँ ये सूत्र नहीं लगता। अरे वहाँ भी जैसे रामा के लिए आप राम 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 करते हो, तो पचंती के लिए भी पच 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 करो, वहाँ प्रत्यर्थम शब्द विनिवेश नहीं लगेगा। ये तो प्रातिपदिक, वहाँ कोई सूत्र नहीं। जैसे स्वरूपाणाम प्रातिपदिका नाम कृते एक शेषा, तो धातु नाम स्वरूपाणाम कृते की एक शेषा। तो वहाँ शब्द सामर्थ्य स्वतः बैठा है। वहाँ क्या है? पचंती कहने से अनेक कर्तृवृत्ति
व्यापार, अनेक कर्ताओं का व्यापार है, वो बोध कराने का सामर्थ्य बिना सूत्र के, बात में कि नहीं। इसलिए वहाँ शब्द शक्ति स्वाभाव्याद बोध होता है, और यहाँ शब्द शक्ति स्वाभाव सूत्र से उपार्जित शक्ति है, सूत्र के द्वारा निर्दिष्ट है। यहाँ भी सूत्र में निर्दिष्ट तो नहीं है कि प्रातिपदिक ज्ञानम, हम स्वरूपाणाम एक शेष से पथ का एक शेष करके पथ लाएंगे, जी लाएंगे। ये आप ही आज कह रहे हो कि धातुओं में एक शेष हो। मैंने आज तक हमने नहीं सुना कि प्रातिपदिक से इतर का भी एक शेष हो। यदि ऐसा होता तो जरूर कोई कहता। मैंने एक प्रश्न बन सकता है, कुछ प्रश्न असंगत बन रहा, प्रश्न की पुच्छ नहीं, प्रश्न में कोई आगा पीछा नहीं। अब ऐसा प्रश्न है कि अभी तक इसको हम दीवाल कहते थे, अब इसको कपड़ा कहने लग जाए। ऐसे प्रश्न कि अभी हम प्रातिपदिका नाम एक शेषा कर रहे थे, अब हम क्या करने लगे, धातु नाम एक, है कि नहीं। तो कहेंगे ये बहुत पढ़ लिया है, अब ये धातु नाम एक। तो देखो ऐसा है कि शिष्ट पुरुषोक्त जो व्याख्यान है उसी के अनुसार सूत्र की व्याख्या है। सूत्र की व्याख्या न मैं नहीं कर सकता न कोई कर सकता। जिन आचार्यों ने सूत्र की व्याख्या किया उन्होंने बहुत सारे वार्तिक बनाए। प्रातिपदिका नाम एक शेषा, भाष्यकार ने बहुत वार्तिक बनाए। मात्र तो प्रतिषेधो वक्तव्य, तो कहानी प्रातिपदिका नाम एक शेषे प्राप्त ही नहीं है। अब जैसा बहुत सारे वार्तिक बनाए। उन तमाम भाष्य व्याख्यानों से स्पष्ट हुआ कि स्वरूपाणाम का अन्य पदार्थ प्रातिपदिक है, सामान्य शब्द रूप नहीं है। बात में कि नहीं, प्रातिपदिक है। यदि वो प्रातिपदिक है तो धातुओं की में ये नहीं प्रवृत्त होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर अनेक कर्त वृत्ति व्यापार बोधन सामर्थ्य स्वतः है। अनेक कर्त वृत्ति व्यापार बोधन सामर्थ्य स्वतः। अब क्यों है तो कहना पड़ेगा शब्द शक्ति स्वाभाव्या, ऐसी शब्द की शक्ति है। घटः कथम कंबुग्रीवादमत पदार्थम बोधयति पटार्थम न बोधयति, कथम। तो ये व्यवहार से ज्ञात है, शब्द शक्ति का स्वभाव है। तो जो जिसका स्वभाव है वो वही कार्य करता है। वास्तविक नहीं तो पच का स्वभाव है कि मैं अनेक अर्थबोध कराऊं, और राम का स्वभाव है कि मैं एक अर्थबोध कराऊं। तो ये उस शब्द के अंदर रहने वाली शक्ति का स्वभाव है। जैसे हरि सेव्यते, हरि का स्वभाव है कि मैं कर्म को प्रातिपदिकार्थ के रूप में बोध कराऊंगा। और हरिम भजति में हरि का क्या स्वभाव है, मैं कर्म को अनुक्त कर्म के रूप में अर्थात कर्मत्व के उद्भूत कर्मत्व के रूप में बोध कराऊं, और उसका स्वभाव अनुद्भूत कर्मत्व के रूप में बोध। ये शब्द का स्वभाव है और स्वभावतः वो बोध करा रहा है। ऐसे स्वभावतः प्राप्त बोध के अनुवादक सूत्र हैं कौन, अन्विति इत्यादि, ये सब तात्पर्य। तो शब्द के स्वभाव शक्ति स्वभाव का वर्णन है। तो इसी तरह पचत पचंती पचत जो भी है सब होता है, इसलिए सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। और ये एकार्थी भाव था, उसका विश्लेषण कर रहा है सूत्र। और तंत्र से सूत्र के गतार्थ तभी कहते हैं कि उसके अंदर स्वाभाव्या शक्ति बैठी है। तंत्र से आप गतार्थ करोगे, हम शब्दार्थ करें एका शब्दा, जैसे सकृत उच्चरिता शब्दा सकृत, वैसे सकृत उच्चरितत्व सदी अनेकार्थ प्रतिपादक, तुम ये भी तो कहते सकृत उच्चरितत्व सदी अनेकार्थ। तो सकृत उच्चरितत्व सदी अनेकार्थ प्रातिपदिकत्व जब तक तो सूत्र की आवश्यकता नहीं। तो अनेकार्थ प्रतिपादन का सामर्थ्य सूत्र के बिना कैसे आए? तो स्वतः शब्द शक्ति स्वभाव है, उसके अंदर है। सूत्र उसकी शक्ति का इस रूप में व्याख्या कर रहा है, क्योंकि सूत्र के बिना भी लोक में रामाह प्रयोग होता है। समझे कि नहीं? जो नहीं जानते वो बोलते हैं। और तो शब्द शक्ति स्वाभाव्यात सकृद उच्चरित शब्द अनेकार्थम प्रतिपादित, बात सुनिए कि नहीं? तो जब वो सकृद उच्चरित शब्द अनेकार्थ का प्रतिपादन करता है तो निश्चित रूप से हमें उसी का विश्लेषण, क्योंकि हम लक्षणिक चक्षुष के हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य प्रतीत नहीं हो रहा है, तो वो व्याख्यानात प्रतीत कराएंगे। तो व्याख्यान सूत्रों के माध्यम से किया गया है, जहाँ जैसा व्याख्यान है वैसे उसकी विश्लेषण है। तो इसलिए यहाँ सकृत उच्चरित होकर के यदि एकार्थ प्रतिपादकत्व रूप प्रतीति है
ऐसा है, क्योंकि कितने उसके अर्थ हैं हम लोगों को जानना कठिन है, इसलिए कहा ये श्रोता के लिए नहीं है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि हम कैसे बता सकते हैं, इसलिए उसके लिए विश्लेषण कर दिया। तो ये एक शेष जो सामर्थ्य है, एक शेष में रहने वाला सामर्थ्य जो है, वो सामर्थ्य क्या है? वही सामर्थ्य है कि एकार्थ, एकार्थ माने जो इस प्रकार का संश्लिष्ट, सब में अर्थ संश्लिष्टार्थ है, और वो संश्लिष्टार्थ अनेक रूप में अर्थ है, और उस अर्थ को हम क्या करते हैं? आरोप कर देते हैं। तो ये जो शेषत्वेन विवक्षित राम है, अयमपि एकः, अयमपि एकः, अयमपि एकः, त्रिस्वपि शेषत्वम, तीनों में शेषता बैठा हुआ है कि नहीं? और तीनों में, तीनों एक हैं, तो तीनों एक शेष हैं। ये भी एक शेष है, ये भी एक शेष है। ये अब आपकी विवक्षा पर है कि क्या एक शेष। जैसे एक पंडित ने पूछ दिया कि आदिश्च आदिश्च में किसका, किस आदि का एक शेष? पहले का करें कि बाद का करें? और उसने कहा कि पहले का करें, तो कहा दूसरे का क्यों नहीं? कहा हार गए, हार गए, हार गए, आप नहीं बता पाए, हार गए, हम दूसरे का करना चाहते। और प्रचार कर दिया उसने कि आज मैंने काशी के पंडित को हरा दिया, कहीं की नहीं, हरा दिया। अब बहुत जगह प्रचार। हम उस समय शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़े और वहाँ गए तो हमसे ये कथा सुनाने लगे कि हमने अमुक सन में इसको हरा दिया। तो हम कहे पहले तो हरा दिया यही सब सुनाते थे, किस जगह हरा दिया ये सुनाते ही नहीं। तो हम कहे वो स्थल विशेष को भी बताइए। और हम शास्त्री प्रथम वर्ष में, तो कहे कि हमने पूछा आदिश्च आदिश्च में किस आदि का शेष है? उन्होंने कहा कि पूर्व का। तो हमने कहा द्वितीय का, नहीं तो नहीं कह पाए। तो हम कहे हार गए, हार गया। तो मैंने कहा वो इस गलत उत्तर को देना नहीं, गलत प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहिए। ऐसे गलत प्रश्नों का उत्तर देना वो उचित नहीं समझते थे। अरे किसी का भी शेष करो, कोई वहाँ मोहर लगी है किसी का। अयमपि एक शेषा, अयमपि एक शेषा, अत्रापि तदर्थ बोधन सामर्थ्यम, अत्रापि तदर्थ बोधन, स्वार्थ विशिष्ट तदर्थ बोधन, स्वार्थ विशिष्ट परार्थ बोधन सामर्थ्यम अत्रापि, अस्वार्थ विशिष्ट परार्थ बोधन सामर्थ्यम, है कि नहीं? शब्द शक्ति तो किसी का करो, अर्थ तो दोनों निकलना ही है। तो हम कहे वो इसीलिए बोले नहीं होंगे, कहे आप उधर का पक्ष लो। तो कहने का आशय है कि ये सब ऐसे प्रश्न हैं। चलिए, तो ये सब ऐसे बहुत आज से नहीं पढ़ा, बहुत दिनों से पढ़ा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। आपकी स्वभाव होता है भाई, प्रश्न से ही तो आगे बात खुलेगी। प्रश्न नहीं, जिज्ञासा नहीं करोगे तो कैसे बात खुलेगी? तो अच्छी बात है, वो जिज्ञासाएं करनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है कथा कथानक के माध्यम से आगा पाछा पूछात लगा के कुछ दृष्टांत मुद्रिया निकाल देती। बात समझे कि नहीं? इसलिए उसका तात्पर्य, जैसे इन्होंने पूछा कि वो उसमें तो कौवा था तो इसमें था नहीं जो है, तो हम कहे भाई इसमें पहले लाना पड़ेगा, जो लाए थे उस समय नहीं था। तो ऐसे तो अनवस्था बहुत लंबी चली जाएगी। फिर उसके पहले कोई जाएगा वो वहाँ नहीं था, और गया तो वहाँ भी नहीं था। तो अब हम किस जगह खड़े हों? तो हम भी एक जगह खड़े हो गए कि अनादि है, क्योंकि ऐसी अनवस्था को हटाने के लिए क्या कहेंगे? अनादि ही कहना पड़ेगा कि शब्द अनंत अनादिकाल से सिद्ध शब्द है, वो विभक्त्यंत प्रयुक्त हैं। वहाँ विभक्ति देखी गई और उसका किस रूप में देखा गया उसका विश्लेषण हम लोग कर, तो अनवस्था हट गई। ये धातु में तो आदि आदि तो रोटीवाचक है, लेकिन रूप दोनों का एक है। आनपुर भी एक होना चाहिए, अर्थ के भैरू अर्थ शेष करेगा तो कोई एक ही रोटीवाचक का शेष करेगा। तो अय्या शेषते सलोपमान अर्थाविधायी क्या है? एक को शेष कर, एक अर्थ वाले को शेष करेंगे तो वो दूसरे वाले अर्थ का बोध है। स्वार्थ विशिष्ट परार्थ बोधन सामर्थ्य उभयत्र है। अलौकिक विग्रह में स्वार्थ विशिष्ट परार्थ बोधन सामर्थ्य दोनों में बैठे। जो प्रवृत्ति वाचक अर्थ भेद एक शेष का प्रतिबंधक नहीं होता है, तो फिर वहाँ एक आदि की समान रूप होना चाहिए। एक रहेगा वो सभी अर्थों का बता। इसलिए एक अर्थानाम च विरूपाणाम अलग बनाना पड़ता। एक अर्थानाम च विरू समानार्थका नाम च विरूपाणाम।
घट कलश जो है वैरूप्य थे लेकिन समानार्थ, उसमें ये सूत्र नहीं प्राप्त। तो इस सूत्र के लिए समान आनपूर्वी से मतलब है, अर्थ से मतलब नहीं है। अर्थ आपके भिन्न तो रहेंगे ही, और यह स्वार्थ विशिष्ट परार्थ का बोधन करेगा। अपना भी बोध कराने का क्षमता है और अन्य जो उसके घटक अवयव हैं उनका भी बोध कराने का काम एक में, उसमें भी यही स्थिति है। जैसे आप दोनों हो तो आप इसका अर्थ भी बोध करा सकते हो, अपना भी, ये आप और अपना दोनों का करा। अब हम जिसको शेष कर दें वही दोनों का बोध कराए, क्योंकि ऐसी शक्ति आ गई है सूत्र के माध्यम से। एक शेष का काम ही यही है। उसी को साहित्य लोग क्या कहते हैं? श्लेष कहते हैं। समानान पूर्वी में अर्थभेद रहने पर श्लेष अलंकार कहते हैं। आनपूर्वी दोनों की एक रहती है। जैसे कनक कनक कह दिया, कहा कनक कनक, बड़ा अच्छा अलंकार हो गया। अरे क्या अलंकार, सूत्र लग गया और कौन अलंकार? कहा एक का धतूरा अर्थ हो गया और एक का सोना अर्थ हो, क्या चमत्कार। एक ही कनक, एक ही कनक शब्द से सकृत उच्चरित कनक शब्द से दो अर्थ बोध करा दिया तो पूरे साहित्य जगत में ढिढोरा पीटने लगे। बड़ा भारी काम कर गए। ढिढोरा पीटे कि नहीं पीटे? अरे बाप रे, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है। अरे क्या श्लेष क्या उपमा, तुम्हारी कुछ नहीं। काम तो सिर्फ बनाने, ये तो काम ये किया है। क्या एक सकृत उच्चरित कनक के पास धतूरा और स्वर्ण बोध कराने का सामर्थ्य था? नहीं था। ये सामर्थ्य किसने दिया? स्वरूपाणाम भैया को। तो चमत्कार तो अलंकार यहाँ बैठा है। क्या विश्लेषण किया? अब तुमने बोध कराया और बोध करा के मने चिल्लाना शुरू कर दिया। हमने जो ताकत दिया उस ताकत को आप समझे ही नहीं। तो जिसको श्लेष कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक शेष कहते हैं। एक श्लेष कहते हैं, हम शेष कहते हैं, लकार का लाभ। एक शेष ये, और वो श्लेष श्लेष कहने लगे तो कोई अतिरिक्त नहीं थी, कोई नई बात नहीं कही। तो रहेगा, ये दो अर्थ रहेंगे तो द्विवचन आएगा ही। अब वहाँ समास कर दिया होगा। ये कह रहे हैं क्या वहाँ द्विवचन हो? उदाहरण बोलो कोई, उदाहरण बोलो साहित्य का उदाहरण बोलो। वहाँ जितने श्लोक के अंदर जो ऐसे शब्द आए हैं जो अनेकार्थक हैं, उनका या तो तंत्रेण उच्चारण है क्योंकि वक्ता ने उच्चारण किया है। वहाँ जो श्लोक चंपू निर्माण करता वक्ता है उसने वहाँ जो उच्चारण किया एक आनपूर्वी से तंत्र से उच्चारण करके अर्थद्वय निकाल दिया। और तंत्र में दो विभक्ति लाना जरूरी नहीं था, एक ही से उच्चारण हो जाता, एक ही विभक्ति आ जाती। लेकिन उसका जब विश्लेषण किया उसने दो अर्थ का, तंत्र से उच्चरित शब्द का, तो केवल इतना ही विश्लेषण किया कि इसके दो अर्थ है इसलिए श्लेष अलंकार है। लेकिन ये दो अर्थ का विश्लेषण यदि इस रूप में करता, सर्वत्र तंत्रेणैव निर्वाहा इति आवश्यकम नास्ति, तो यदि इसमें हमें ये करना पड़े, प्रत्येक अर्थ के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग करना पड़े, तो वो क्या करेंगे? फिर कनक कनकौ करने लगे गड़गड़ों की तरह। इसलिए फिर यहीं आना पड़े। इसलिए यही है जो एक शेष था, तंत्र से निर्वाहित था, उसी को उस रूप में प्रयोग किया गया। कोई नई बात उसमें नहीं आ गई। लेकिन वो ऐसे अलंकार को मानते हैं, इस तरह के अर्थों में क्या मानते हैं? ये अलंकार है, ऐसा मान। चलिए यदि एतन्नारभ्येत तर्हि प्रत्येकं विभक्ति स्यात् द्वन्द्वस्य प्रवर्तेत। इदं सूत्रम नारभ्येत, यदि स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तो सूत्र का आरंभ नहीं करते तो प्रत्येकम विभक्ति स्यात्, प्रत्येक से विभक्ति आती। क्योंकि ये सूत्र नहीं होता तो जितने प्रातिपदिक थे उनसे तत्तदर्थबोध कराने हो तो विभक्ति आती, तदर्थगत एकत्व की विवक्षा होती, तो प्रत्येक से विभक्ति आती है कि नहीं? इसलिए ये सूत्र ले आए, सूत्र है तो विभक्ति आने के पहले ही कर दिया उसको। और जब विभक्ति आने के पहले हुआ, अब उसके अंदर जो जितने अर्थ हैं तदगत संख्या की विवक्षा किया तो तद द्योतिका विभक्ति आ गई। यदि उसके अंदर अनेक अर्थ हैं तो तदगत अनेकत्व संख्या विवक्षित हुई, तदनुसार जस आए। तो हमने एक से ही एक वो विभक्ति ले आए। बात समझे कि नहीं? इसलिए जो है इस सूत्र के आरंभ का यही प्रयोजन है।
यदि नारभ्ये तरी प्रत्येकम विभक्ति से द्वंद्वश्च प्रवर्ते और यदि प्रत्येक की आरभ्ये विभक्ति- तु एकशेषे हाँ अनेक सुबंत विरहा द्वंद्वस्य अप्राप्तिरेव फलिता भवति इति भावः। लगा आरभ जब इसका आरंभ कर दिया तो अनेक सुबंत विरहात, वहाँ सुबंत है ही नहीं है, द्वंद्व नहीं हो पाएगा। तो द्वंद्व से अप्राप्तिरेव फलिता, द्वंद्व की अप्राप्ति फलित हुई। इसी अप्राप्ति फलित को लेकर के द्वंद्वापवादो एक शेषा इति व्यवहार जायते, ये व्यवहार शुरू हो जाता है। लगा कि नहीं? जी, बहुत ही करता है। चलो ठीक है, ठीक है।